राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हो आप सब लोग? आप लोगों का वेलकम है। आज जानते हैं नवरात्र। नवरात्र आ रही है 22 सितंबर 2025 से। नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्र के पहले हम लोगों को घर में से कुछ चीज़ें हटानी है जो हमारे घर में सुख शांति प्रदान ना करती हूँ। सुख शांति के लिए हम नवरात्रि में माँ दुर्गे का पाठ भी करते हैं, कोई कोई व्रत भी रखते हैं, 9 दिनों का भी रखते हैं, कोई 2 दिन का 3 दिन का ऐसे भी व्रत रखते हैं। जो अपनी श्रद्धा हो वैसे व्रत रखते हैं। तो एक चीज़ भी हम लोगों को करनी है, घर में से कुछ चीज़ें हम लोगों को नवरात्र के पहले ही हटा देनी है। उसमें पहले है डुंगली, लहसुन और मांसाहार। जैसे नॉनवेज वगैरह लोग खाते हैं, लहसुन का उपयोग करते हैं, प्याज का उपयोग करते हैं। जो व्रत करते हैं वो तो इस चीज़ को अवॉइड ही करते हैं, वो नहीं खाते हैं। डेली उसकी पूजा करते हैं या कुछ वार त्यौहार आ पड़े तो पूजा करते हैं। तो कभी कभी फूलों की मालाएँ, सूखे फूल सूख जाते हो जो फूल, उनकी मालाएँ, कभी सूखे फूल वगैरह होती हैं जो कभी कभी एक कोने में पड़ी रहती है घर में, तो उसको भी हम लोगों को हटा देनी है। फिर उसके बाद घर में कभी घड़ी होती है, जो घड़ी कभी चल रही हो, कभी हाथ की वो हैंड वॉच होती है, कभी दीवार पे लगाई हुई घड़ी होती है जो कभी बंद पड़ी होती है। तो कभी हम लोग सोचते हैं कि मालिया वगैरह में हम ऐसे ही डाल देते हैं। तो बंद हुई घड़ी भी घर में नहीं रखनी है, उसको भी नवरात्र के पहले हम लोगों को घर से निकाल देना है। उसके बाद आते हैं बूट और चप्पल, जो घर में डेली हर किसी के घर में होते हैं। कोई कोई नए शूज़ लेके आ जाते हैं, चप्पल लेके आ जाते हैं, तो पुराने ऐसे ही पड़े होते हैं एक कोने में, तो उसको भी अच्छी बात नहीं माना जाता है। तो नवरात्र के पहले उसको भी घर से हटा देना है। उसके बाद घर में सबसे ज़्यादा यूज में की डेली यूज करते हैं वो है झाड़ू। जो झाड़ू जो घर में से दरिद्रता, घर का जो कचरा वगैरह होता है वो साफ़ करती है। हम लोग कभी झाड़ू नई मतलब चेंज करते रहते हैं, लेकिन कभी पुरानी झाड़ू एक साइड रख देते हैं और नई झाड़ू घर में यूज करने के लिए रख देते हैं। तो जो पुरानी झाड़ू होती है उसको भी घर में नहीं रखना है, ना ही एक कोने में रखना है, उसको भी घर से बाहर निकाल देना है, क्योंकि वो भी दरिद्रता लाती है। पुरानी झाड़ू नहीं रखनी है। उसके बाद होता है घर में शीशे। कभी कभी शीशे हमारे इधर टूट जाते हैं, कभी थोड़ा सा क्रैच भी आ जाता है। तिजोरी का हो कि बाथरूम का शीशा हो कि घर में कोई शीशा हो जो उपयोग करते हैं, तो उस शीशों को भी शुभ नहीं माना जाता है जिसमें थोड़ी सी तिराड़ आ जाए या टूटा हुआ हो, उसको भी। उसके बाद आते हैं घर में जाले। दीवारों पे कभी कभी कोने में जाले आ जाते हैं। कभी कभी घर में कोई रखता ही नहीं है ज़्यादातर, लेकिन कभी कभी होते हैं छोटे छोटे जाले, कई दीवारों में कोने में रहते हैं। उसको भी हमको अच्छे से निकाल देना है, जिससे माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में रहे। ऐसी वो चीज़ें सब निकाल देनी है। उसके बाद आते हैं सबसे मेन चीज़ होती है फ़ोटोज़। माता जी की फ़ोटोज़ हो, मूर्ति वगैरह हो जो खंडित हो चुकी हों, जो एक कोने में पड़ी हों, तो उसको भी हमको नदी तालाब में विसर्जित कर देना है नवरात्र आने से पहले। जो घर में शुभ नहीं मानी जाती, जो खंडित हो जाती है। तो इन 8 चीज़ों को हम लोगों को नवरात्र आने के पहले से ही निकाल देना है घर से, जिससे माँ लक्ष्मी का वास हमारे स्वास्थ्य, हमारे घर पे हमेशा बना रहे। माँ लक्ष्मी आप लोगों के घर पे हमेशा वास करती रहे। इसी आशा के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। आगे मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। आप लोग समझ गए होंगे। और नवरात्र की सभी को पावन हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र में माँ दुर्गा आप लोगों के घर पे हमेशा हमेशा के लिए वास करती रहे। आप लोग सुख समृद्ध और स्वस्थ रहिए, यही आशा के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू। बाय बाय। राधे राधे।